देखा जाए तो आइडियली एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 3 म्यूचुअल फंड्स बहुत होते हैं, जिसमें कि एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड सफिशिएंट होता है। अगर ये तीनों फंड्स किसी पोर्टफोलियो में मौजूद है तो वहां पर ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टर ने प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, जिसमें कि फ्लेक्सी कैप में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार की कंपनीज का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड आपकी बाकी कंपनीज का भी एक बढ़िया बैलेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इन तीनों फंड्स के दो बेस्ट कॉम्बो बताऊंगा जो कि एक पोर्टफोलियो में अच्छे विकल्प माने जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत फ्लेक्सी कैप फंड से करते हैं, जिसमें कि मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। ये दोनों फंड्स ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड माने जा सकते हैं और ये दोनों फंड्स लगभग एक ही स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करते हैं। साथ ही यदि हम इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप स्कोर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये 34% आता है, जो कि ठीक माना जा सकता है। चलिए इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को आपस में इनके बेंचमार्क इंडेक्स से लास्ट 10 ईयर्स के लिए कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में अगर पराग पारिक के रिटर्न्स को देखें तो ये 18.38% है, HDFC के 16.30% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 14.03% है। यानी कि इन दोनों फंड्स ने बेंचमार्क से बढ़िया करके दिया है, जहां पर पराग पारिक के रिटर्न्स तो बहुत ही बढ़िया हैं। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये पराग पारिक के 23.33% है, HDFC के 28.07% है और बेंचमार्क के 20.71% है। तो यहाँ पर भी इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं, जहाँ पर HDFC के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं पर यदि हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की तो ये पराग पारिक के 21.43% है, HDFC के 23.81% है और बेंचमार्क के 16.06% है। वहीं पर यदि लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये पराग पारिक के 8.07% है, HDFC के 8.01% है और बेंचमार्क ने यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर दोनों फंड्स के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे माने जा सकते हैं, जहाँ पर इन दोनों फंड्स ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर इन दोनों फंड्स के रिस्क रेशियोज को आपस में कंपेयर करें तो इसमें पराग पारिक का अल्फा 8.71% है और HDFC का 7.83% है। अल्फा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर दोनों फंड्स का अल्फा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है, यानी कि ये दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहे हैं। अगर बीटा देखें तो ये पराग पारिक का 0.58 है और HDFC का 0.81 है। बीटा रेशो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर पराग पारिक का फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है, जिसकी पूरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, यानी कि ये फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है। वहीं पर HDFC का बीटा भी बहुत ही बढ़िया है। बात करें साप रेशो की तो ये पराग पारिक का 1.67 है और HDFC का 1.43 है। साप रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर पराग पारिक का ये काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है और HDFC का साप रेशियो भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की, जिसमें कि मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और इडलविस मिड कैप फंड को चुना है। ये दोनों फंड्स ही मिड कैप कैटेगरी के बेहतरीन फंड्स माने जाते हैं, जिन्होंने कि लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है और इडलविस का फंड एक मॉडरेट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके रिटर्न्स बनाता है। यदि इन दोनों मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करें तो मोतीलाल के लास्ट 10 ईयर्स में 18.53% है और इडलविस के 18.89% है और जो दोनों के रिटर्न्स हैं वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये मोतीलाल के 34.88% है और इडलविस के 31.08% है। यहाँ पर भी इन दोनों फंड्स ने बेंचमार्क इंडेक्स से बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। बात करें लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की तो ये मोतीलाल के 30.31% है और इडलविस के 27.54% है। यहाँ पर बेंचमार्क के 23.47% के रिटर्न्स हैं। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये मोतीलाल के 3.89% है और इडलविस के 5.23% है और बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स नेगेटिव में 3.53% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में लगभग एक ही जैसे हैं। साथ ही इन दोनों मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स में एक अच्छी कंसिस्टेंसी भी देखने को मिल रही है। अगर दोनों फंड्स के रिस्क रेशियोज को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पर मोतीलाल का अल्फा 7.28% है और इडलविस का 3.37% है। तो यहाँ पर जो मोतीलाल का अल्फा है वो पूरी मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा देखें तो ये मोतीलाल का 0.89 है और इडलविस का 0.95 है।
तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इडेलविस का फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल जरूर है। अगर बात करें साप रेशो की तो ये मोतीलाल का 1.28 है और इडेलविस का 1.24 है। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स का साप रेशो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। अगर मोतीलाल और इडेलविस का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करें तो ये 16% है, यानी कि इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो में ओनली 16% स्टॉक्स आपस में कॉमन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की, जिसमें कि मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया है। इन दोनों फंड्स में बंधन स्मॉल कैप फंड थोड़ा नया फंड है जो कि थोड़ा एग्रेसिव नेचर का फंड भी है, जबकि HDFC स्मॉल कैप फंड काफ़ी पुराना फंड है जो कि बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रिटर्न्स जनरेट करता है। अगर लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के तो अवेलेबल नहीं है, वहीं पर HDFC के 19.36% के रिटर्न्स हैं जो कि बेंचमार्क के 15.41% से काफ़ी ज़्यादा हैं। लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 32.84 है और HDFC के 31.33 है। यहाँ पर भी इनके रिटर्न्स बेंचमार्क इंडेक्स से काफ़ी बढ़िया हैं। लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 32.20% है और HDFC के 25.97% है। यहाँ पर भी इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स बेंचमार्क के 23.68% से बढ़िया हैं। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 1.39% है और HDFC के 1.52% है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स के नेगेटिव 5.53% से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 19% के हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के हिसाब से आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। वहीं पर बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड की तो इसके लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स भी काफ़ी शानदार माने जा सकते हैं। अगर दोनों फंड्स का अल्फा देखें तो ये बंधन का 8.19% है जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। HDFC का अल्फा 4.71% है जो भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। बीटा देखें तो ये बंधन का 0.90 है और HDFC का 0.79 है, यानी कि यहाँ पर बंधन का फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का है और HDFC कम वॉलेटाइल नेचर का है। अगर फंड्स का साप रेशो देखें तो ये बंधन का 1.38 है और HDFC का 1.23 है। तो यहाँ पर दोनों फंड्स के साप रेशो भी बहुत ही बढ़िया हैं, जहाँ पर बंधन की रैंक पूरी कैटेगरी में फर्स्ट है। अगर इन दोनों फंड्स का ओवरलैप स्कोर चेक करें तो ये ओनली 15% आता है, यानी कि इन दोनों फंड्स में बहुत ही कम स्टॉक आपस में कॉमन है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने तीनों कैटेगरी के दो बेस्ट फंड्स आपको बताए हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।